उनकी उंगलियां ऐसी कि या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, जिनका चेहरा ऐसा कि या रसूल अल्लाह, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, जिनके जिस्म की खुशबू ऐसी कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पाओ। आप हुजूर नूरुल उलमा के नाम से वादा करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ज़रा सा आप मिजाज बना दें तो इंशाअल्लाह मैं फिर उसी रंग में बोलना चाहता हूँ जिस रंग में मैं बोलता हूँ। आप सुनेंगे? हाथ उठाएं, पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और कहें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत की तायीद चाहता हूँ थोड़ी देर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत की दुआ लेकर मैं शुरू होना चाहता हूँ। हज़रत की ज़िंदगी को आपने यहाँ हज़रत को जिन्होंने देखा है, उनके शब व रोज़ को जिन्होंने देखा है, मैंने तो नहीं देखा लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये इतनी मुस्तनद होंगी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रहती जब तक आप ज़िंदा रहेंगे आप कहीं हवाला भी पेश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा, अल मुसय्यरु बिही मिन फौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी, कज़्ज़हरि फ़ी तरफ़िन वल बद्रि फ़ी शरफ़िन वल बहरि फ़ी करमिन वद्दहरि फ़ी हिममी, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम। इस वक्त मेंबर शरीफ पर दूसरी जानिब में जहन से मेरे बात निकल गई थी, मैंने देखा हज़रत को कि सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की दुआ चाहता हूँ। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जा सिदरतल मुंतहा वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़त फ़तदल्ला हत्ता मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़्दा सुनाने वाले दाता, इन्नी अरा माला तरौना व अस्मउ माला तस्मऊन के इल्म से आरास्ता। आइए उस आमिना के चांद पर दुरूद पढ़िए जिनकी आंखें ऐसी कि बीनिये पुरनूर पर रख्शा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का, जिनका अमामा ऐसा कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, जिनके इख्तियारात ऐसे कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, जिनका इल्म ऐसा कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिनके दंदान ऐसे कि दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई हैं, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, जिनकी जबान ऐसी कि वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिनका चेहरा ऐसा कि काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, जिनके हाथ ऐसे कि दंदानो, जिनका हाथ ऐसा कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, जिनकी उंगलियां ऐसी कि या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, जिनका चेहरा ऐसा कि या रसूल अल्लाह, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, जिनके जिस्म की खुशबू ऐसी कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पाओ। सुभान
सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जिनका सफर ऐसा कि या रसूल अल्लाह खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े यहाँ हैं या खुद जहत को ला ले, किसे बताए किधर गए थे, जिनकी सलामी ऐसी कि तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दुरो या कुदसी पड़े जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे, जिनकी एड़िया ऐसी कि ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितनी वकार, अल्लाहु अकबर एड़िया, जिनकी जात ऐसी कि मुस्तफा ए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। लोगों ज़हन व फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करे, सुभान अल्लाह। उर्स किसका है? हुजूर नूरुल उलमा का, सुभान अल्लाह। हजरत का फैजान बरस रहा है और मैं हजरत के फैजान पर अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा करते हुए एक जुमला दे रहा हूं, अगर ये कबूल हो तो मोहब्बत के साथ कहिएगा या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की एक हदीस है, अल्लाह ताला के नबी हैं, मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के चांद सितारों के झुरमुट में तशरीफ फरमा है, कब्र की हालत मुस्तफ़ा बता रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बंदे को कब्र में लिटा दिया जाता है तो आका फरमाते हैं हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअन अलैहिम अताहु मलकानि फअक़दाहु फयक़ूलानि लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। अल्लाहु अकबर। ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब किसी बंदे को कब्र में लिटा दिया जाए, अब वो बिहार का बंदा हो या ज़मीन का किसी खित्ते का रहने वाला हो, जब उसको कब्र में लिटा दिया जाता है, जब कब्र बंद हो जाती है, आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअन अलैहिम, कि वो अब जब उसको कब्र में लिटा के कब्र बंद कर दी जाती है, अब वो मुर्दा उसके घर वालों के चप्पल की आवाज सुनता है, घर वालों के पैर की आवाज सुनता है। अब एक जुमला लेता जाओ कि जब एक आम बंदे मोमिन को जब कब्र में लिटा दिया जाए, उसकी समाअत का ये आलम है कि तुम्हारे चप्पल की आवाज सुन रहा है, तो नूरुल उलमा की समाअत का आलम क्या होगा, जो वक्त का वली भी है, वक्त का आलिम भी है, वक्त का मुहद्दिस भी है और वक्त का खतीब भी है, और तो और सरकार मुफ्ती आदम का शागिर्द भी है। लोगों सुभान अल्लाह। है लोगों ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करे। अब जरा दूसरा जुमला सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते कब्र में सवाल करते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है कि 3 सवाल का जिक्र पूरे बुखारी शरीफ में नहीं है। अगर है तो मैं इन वहाबी देवबंदियों से कहूंगा कि वो सवाल लाकर पेश करो कि बुखारी शरीफ में 3 सवाल का जिक्र कहाँ है। सिर्फ एक सवाल का जिक्र इमाम बुखारी फरमाते हैं किताबुल जनाइज में। वो सवाल क्या है, अब जरा गौर से सुनो। आमिना के चांद कब्र में तशरीफ ला रहे हैं, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर कब्र में तशरीफ ला रहे हैं, काबे के बदरुद्दुजा की आमद हो रही है, तैबा के शम्सुद्दुहा आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो। इसी दिन रात के लिए आला हजरत ने लिखा था कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब जब नूरुल उलमा को कब्र में लिटाया होगा, किसने, जनाब हामिद रजा साहब ने, जनाब आरिफ रजा साहब ने, उनके मुरीदीन ने, उनके शागिर्दों ने, और जब वहां से चले गए होंगे, अब आमिना के चांद नूरुल उलमा की कब्र में आ रहे हैं, काबे के बदरुद्दुजा नूरुल उलमा की कब्र में आ रहे हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा नूरुल उलमा की कब्र में आ रहे हैं। अब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ इशारा किया होगा फरिश्तों ने और पूछा होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद का शागिर्द पुकार उठा होगा या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो ये
तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। ऐ लोगों ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो, ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करे प्यारे। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह वाला कौन होता है? अल्लाह का वली कौन होता है? जरा ज़हन व फिक्र को मिंबर शरीफ के करीब करे। आज अगर आपसे कहा जाए कि नेपाल में एक जंगल है, उस कतरानी का जंगल उसको कहते हैं, बहुत भयानक जंगल है वो। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप वहां चलें जलसे के बाद। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां शेर बहुत है, कब जहां से आ जाए जंगल के सामने से पता नहीं चलता है। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है, जिसको अल्लाह अपने कुर्बे खास से नवाज देता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में सरशार होता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना होता है, जो सुबह से शाम तक ये कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब जरा ऐसे का अकीदा सुनना प्यारे, ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। मिशकातुल मसाबी की हदीस पढ़ रहा हूँ। रूम की सरजमीन है, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैं, जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल का एक शेर हजरत सफीना के सामने है। अल्लाह वालों की जिंदगी निगाहों में रखो, जंगल का शेर किसके सामने है? हजरत सफीना के सामने है। अब जरा गौर से सुनो, एक शेर यहाँ अगर आ जाए तो बताओ हमारी और आपकी हालत क्या होगी? हम भी स्टेज छोड़कर चले जाएंगे, आप भी मजमा छोड़कर चले जाएंगे। जंगल है, जंगल का बादशाह शेर हजरत सफीना के सामने है। अन्ना सफीनता मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ता अल जैश बिअर्दिर रूम औ उसीर फंतलक हारिबन यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल असदी फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान मिन अमरी कैता व कैता। ए लोगों ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करे। अब वो शेर हजरत सफीना से कह रहा था, ए सफीना मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा, मैं तुम्हें चीर खाऊंगा, मैं तुम्हें लुक़्मा-ए तर बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह वाले का जवाब सुनना, अल्लाह वाले को नमाज पे भरोसा नहीं है, रोजे पर भरोसा नहीं है, ज़कात पर भरोसा नहीं है, नफिल पर भरोसा नहीं है। हजरत सफीना कहते हैं अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए शेर सुन, अगर तू जंगल का बादशाह है तो मैं मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर पलने वाला उनका गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। जभी तो आला हज़रत पुकार उठे या रसूल अल्लाह, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ए लोगों गौर से सुनिए, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कहा, गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा के दामन में पनाह लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारा आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। हजरत सफीना ने जब कहा अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के टुकड़ों पर पलने वाला उनका गुलाम हूँ, मैं मुस्तफ़ा के दामन करम में पनाह लेने वाला उनका मंगता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब ये शेर सुनता है तो शेर अपने सर को झुका लेता है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कान मिन अमरी कैता व कैता। अब हजरत सफीना शेर को अपना वाकया सुना रहे हैं कि मैं इस तरह से जंगल लश्कर से भागा, इस तरह से रूम की सरजमीन से निकला, इस तरह से जंगल में चला आया। ये पूरा वाकया हजरत सफीना सुना रहे हैं। अब जंगल का बादशाह शेर हजरत सफीना की गुफ्तगू को सुन रहा है। हजरत सफीना के सामने आंख जो उस वक्त लहरा रहा था, अब उसकी आंख नीची है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत सफीना के कभी दाहिने चल रहा है, हजरत सफीना के बाएं चल रहा है। जहां जहां जंगल में कोई आवाज आती, हजरत सफीना के लिए वो वहां दौड़ कर जाता ताकि हजरत सफीना को कोई चीज तकलीफ ना दे। जंगल जब खत्म हुआ, अल्लाहु अकबर, हजरत सफीना के सामने वो शेर है। वो शेर कोया अपनी जबान में कह रहा था, ए सफीना, मैं जंगल का बादशाह था, जंगल पर मेरी हुकूमत थी, लेकिन तूने एक ऐसी बात की कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। अब यहाँ से मदीने का रास्ता शुरू होता है, तू चला जा मदीना। आला हजरत पुकार उठे, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फिक्र को मिंबर नूर के करीब करें प्यारे। अल्लाह का वली कौन होता है? बस ये सुनिए आप, अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह वाला कौन होता है। हजरत तशरीफ फरमा है
बहुत मुस्तनद किताब से एक बात बोल रहा हूँ। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, बड़ी मशहूर नाम है ये। आपकी बड़ी मशहूर किताब है मुख्तसरुल मानी, और एक आपकी किताब है, किताब का नाम है शरह अक़ाइद नसफ़ी। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह वाला कौन होता है, गौर से सुनो। बचपन के ज़माने में हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत व रिदवान जब अपने दर्स में बैठा करते तो आप सबक पढ़ते लेकिन सबक याद नहीं होता। रोज़ मेहनत करते, रात रात भर पढ़ते, लेकिन आप सबक याद नहीं कर पाते। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के असातिज़ा ने कहा, आपके उस्तादों ने कहा, ए सादुद्दीन, शायद इल्म तुम्हारी किस्मत में नहीं है, शायद तुम आलिम न बन सकोगे, शायद तुम वक्त के मुफ्ती न बन सकोगे, शायद तुम वक्त के मुहद्दिस न बन सकोगे, इसलिए जाओ और जाकर कोई दूसरा काम देखो। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह वाले की पहचान देखो, अल्लाह वाले कैसे होते हैं वो देखो। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अपने घर आए। घर आने के बाद आपने इशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लग गई। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के चांद तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को मेरे आका ने फरमाया, ऐ साद, अपने मुंह को खोलो। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने अपने मुंह को खोला। मुस्तफ़ा जाने आलम ने अपने लुआबे दहन को हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के मुंह में रखा। अब जब सुबह हुई तो हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के मुंह से गुलाब की खुशबू आ रही है। अब अपने दर्स में बैठे, अल्लाहु अकबर। अब असातिज़ा आपको हदीस पढ़ा रहे हैं, आप हदीस याद कर रहे हैं। आपको असातिज़ा फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं, आप फ़िक़्ह याद कर रहे हैं। असातिज़ा आपको इल्मे कलाम पढ़ा रहे हैं, इल्मे कलाम की किताबें याद हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की ज़िंदगी को पढ़ के देखो, 2 लाख से ज़्यादा हदीसें आपको याद है, इसलिए कि उन्होंने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की और मुस्तफ़ा ने अपने लुआबे दहन से उन्हें नवाज दिया। लोगों जरा गौर से सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का जो वली होता है, हम और आप तकरीर करते हैं पैसे के लिए, हम और आप, हकीकत ये है, हम आप नात पढ़ते हैं कि पैसे के लिए। लेकिन आओ प्यारे, एक नात मैं भी पढ़ूं आपके सामने, पता चले कि अल्लाह वाले जब नात पढ़ते हैं तो क्या होता है। ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करे, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मिस्र की सरजमीन है, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। ये वक्त के अजीम मुहद्दिस, वक्त के अजीम आलिम दीन, और ऐसे आलिम कि जब आप नात लिखे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। जब आप नात लिखे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी चादर आपको अता करें। जब आप नात पढ़ें तो मुस्तफ़ा नात सुनकर झूम उठें। जब आप नाते रसूल गुनगुना दे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दस्ते नूर को आपके जिस्म पर फेर दे। क्यों? इसलिए कि हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आप फालिज के शिकार हुए। गौर से सुनना, आज अगर किसी को फालिज हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाता है, न जाने कब उसके हाथ से सामान उठे, न जाने कब वो अपने पैर से चल सके, न जाने कब अपनी जबान से बोल सके। न जाने कितने फालिज के शिकार आज कोमा में पड़े हुए हैं, न जाने कितने फालिज के शिकार कब्रिस्तान चले गए। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के एक वली पर, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के एक आलिम दीन पर। फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फालिज के शिकार हुए, मिस्र के तमाम बड़े बड़े हुक्मा, तमाम बड़े बड़े तबीब बुलाए गए, और हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को सबने देखा। देखने के बाद सबने कहा, अब शरफुद्दीन बुसीरी चल नहीं सकेंगे, अब शरफुद्दीन बुसीरी बैठ नहीं सकेंगे, अब शरफुद्दीन बुसीरी यहाँ से मस्जिद नहीं जा सकेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भर आई। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी का इश्क बोल पड़ा। अल्लाहु अकबर। घबराने की जरूरत नहीं है, जहां से हकीमों की हिकमत दम तोड़ दे वहां से मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिकमत का आगाज होता है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नात लिखते हैं। नात लिखते लिखते जब 164 अशआर पर मुश्तमिल एक नातिया कसीदा तैयार हुआ तो आपने अपने तकिया के
नीचे रखा और हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी सो गए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी जिस रात कसीदा का आपने इख्तिताम किया उसी रात आमिना के चांद आपके ख्वाब में तशरीफ ले आए। दोनों आलम के ताजदार तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला के नबी हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से कहते हैं, ए शरफुद्दीन, जो नातिया कसीदा तुमने लिखा है उस कसीदे को जरा मुझे सुना दो। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत को वो कसीदा सुना रहे हैं। जरा गौर से सुनना प्यारे वो कसीदा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन कहते हैं, अमिन तज़क्कुरी जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्त दमान जरा मिन मुक़लतिन बिदमी ज़लमतु सुन्नत मन अहया ज़लाम इला अनिश्तक़त क़दमाहु दुर्र मिन वरमी वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु व तवा तहतल हिजारती कशहम मुतरफ़ल अदमी वरावदतहुल जिबालु शम्म मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फ़अराह अय्यमा शममी व अक्कदत ज़ुहदहु फ़ीहा दरूरतहु इन्न दरूरत ला तअदु लिसमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्तक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौली ला मिनहु वला नअमी। अल्लाहु अकबर। पढ़ते पढ़ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ताजगी में कली के मानिंद हैं और जो रिफ़ात में माहे कामिल के मिसल हैं, जूदो सखा में समंदर की तरह हैं। या रसूल अल्लाह, तमाम अंबियाए किराम आपकी बारगाह मुक़द्दस में अपनी अपनी हद पर खड़े हैं, जो आपके दफ्तर इल्म का एक नुक्ता या किताब हिकमत का एक एराब है। या रसूल अल्लाह, तमाम उलूम अल्लाह ताला ने आपको दिए और लौहे महफूज का इल्म आपके इल्म का एक हिस्सा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब लोग मुसीबतों में फंस जाते हैं तो या रसूल अल्लाह आपके नामे पाक का सहारा लिया जाता है। ए मदीने के ताजदार, आपके नाम में अल्लाह ने वो अजमत रखी है कि अगर आपके नाम को पढ़ दिया जाए तो अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। अब ये हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ते हैं, या अकरसमर रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। अब कहा, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा, मेरे साथ पढ़िए इंशाअल्लाह, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासियल करमी। जब आपने पढ़ा, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत झूम रहे हैं, आमिना के चांद झूम रहे हैं। झूमते झूमते मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने दस्ते पाक को उतर लिया और लेने के बाद हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म पर फेरते हैं। अब जो कल हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी चल नहीं सकते थे, जो बैठ नहीं सकते थे, जो सही से बोल नहीं सकते थे, मुस्तफ़ा के हाथ पड़ गए। आला हजरत ने जभी तो कहा था, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आमिना के चांद ने हाथ रखा। अब अल्लाह के नबी ने शिफा दे दी है। अल्लाह ताला के नबी ने हाथ रखकर हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को खड़ा कर दिया है। अब जरा गौर से सुनना, तहज्जुद का वक्त हुआ। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी मस्जिद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत शेख अबू रजा से रास्ते में मुलाकात हो गई। शेख अबू रजा ने सलाम किया और इमाम शरफुद्दीन से कहा, ए शरफुद्दीन बुसीरी, अब वो नातिया कसीदा मुझे भी सुना दे, वो मुझे भी अता कर दे। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, कौन सा कसीदा? तो आपने कहा, वो कसीदा जो अमिन तज़क्कुरी जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्त दमान जरा मिन मुक़लतिन बिदमी से शुरू होता है। अल्लाहु अकबर। तो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, मिन ऐन हफ़िज़तहा, ये कसीदा आपने कैसे याद किया? गौर से सुनो। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को शेख अबू रजा जवाब देते हैं, अल्लाह की कसम, रात के वक्त जब आमिना के चांद को नात सुना रहे थे, काबे के बदरुद्दुजा को नात सुना रहे थे, तैबा के शम्सुद्दोहा को नात सुना रहे थे, मैं मुस्तफ़ा के बगल में खड़ा था और मैं देख रहा था मुस्तफ़ा इस तरह से झूम रहे थे जैसे दरख्त के पत्ते हवाओं से झूमा करते हैं। सुभान अल्लाह, हवाओं से झूमा करते हैं। जभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो कर्म है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह ताला के वलियों की शान, अल्लाह वालों के मकाम और मनसब को गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूबों को वो शान अता की हैं
वो मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है कि जो मुस्तफ़ा का हो जाया करता है पूरी दुनिया उसके कदमों पर झुक जाया करती है। अल्लाह अकबर। उसी मिस्र के सरजमीन से एक मैं बात और अर्ज करना चाहता हूँ, मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक बड़ी मशहूर किताब है, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। ये इतनी मशहूर किताब है कि अगर बीमार पढ़े तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अगर बेरोजगार पढ़े तो अल्लाह रोजी अता कर दे, अगर कम इल्म पढ़े तो अल्लाह इल्म के दौलत से माला माल कर दे। जिस घर में इसको विर्द में रखा जाए अल्लाह ताला उस घर से बेबरकती को दूर फरमा देता है। जिस घर में इसको लोग पढ़ें अल्लाह उस घर को जलने से पाक कर देता है, अल्लाह ताला उस घर को आसीब से पाक कर देता है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिदवान सुल्तानुल मुनाज़िरीन हैं। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की कोई नात पढ़ता तो आप ज़ारो क़तार रोते। लोगों ने पूछा हजरत आप इस तरह क्यों रोते हैं? तो कहा मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं दलाइलुल खैरात शरीफ को रोजाना 2 बार पढ़ता हूँ। अल्लाह ने मेरे महबूब की मोहब्बत इस दिल में इस तरह मौजूदन फरमा दिया है कि जब भी मैं मुस्तफ़ा का जिक्र सुनता हूँ आंखें सावन और भादों की तरह बरस पड़ती हैं। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, हजरत इमाम अल्लाहु अकबर इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूरी अलैहि रहमत व रिदवान ने इस किताब को लिखा। लोगों ने पूछा इमाम आपने इस किताब को तहरीर करने में आखिर वजह क्या थी? तो हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी मशहूर किताब अद-दलालातुल वाज़िहात में तहरीर फरमाते हैं कि मिस्र की सरजमीन है, ज़ोहर का वक्त है, हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अपने मुरीदीन के साथ सफ़र पर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वज़ू करना चाहते हैं, वज़ू का पानी नहीं है। आप एक कुएं के करीब पहुँचे, कुएं के करीब पहुँचा ना डोल है ना रस्सी है, पानी बहुत नीचे है। आप खड़े होकर बहुत देर इंतजार करते रहे। 12 साल की एक बच्ची छत पर खड़ी है। उसने पूछा कि चचा क्या बात है, आखिर आप क्या तलाश रहे हैं? तो हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं बेटी पानी बहुत नीचे है, वजू करना चाहता हूँ, न डोल है न रस्सी है, पानी मैं कैसे निकालूं? अल्लाहु अकबर। अब उस लड़की ने दूसरा सवाल किया मन अंता, आप कौन हैं? तो हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, कि मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। अब जरा उस 12 साल की बच्ची का जवाब सुनना। वो 12 साल की बच्ची कहती है अंतर रजुलुल लज़ी युस्ना अलैका बिल खैर व अंत ततहय्यरु फीमा तुखरिजु बिहिल मा मिनल बीर। चचा मुझे हैरत इस बात पर है कि आपकी अजमत का डंका मिस्र में बज रहा है, आपके फजलो कमाल का कसीदा मिस्र में पढ़ा जा रहा है और आप कुआं से पानी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली से जब जवाब सुना तो हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं कि ए बच्ची तू शायद बात न समझ सकी है, न डोल है न रस्सी है, मैं पानी कैसे निकालूं? वो बच्ची कहती है चचा मैं बताती हूँ पानी कैसे निकालते हैं। वो बच्ची 12 साल की छत से नीचे उतरी, कुएं के करीब पहुंची और कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी उबल कर बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते अक़सम तु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा। ए बच्ची तुझे वास्ता अल्लाह के इज्जत का है, बता तो सही ये मकाम तुझे कैसे हासिल है, ये मर्तबा तुझे कैसे हासिल है? अब वो बच्ची का जरा जवाब सुनो। वो बच्ची कहती है बेकसरत सलाते अला सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व असहाबिहिल अखयार, कि मैं आमिना के चांद पर कसरत से दुरूद पढ़ती हूँ। अल्लाह ने मेरे थूक में इतनी बरकत रख दी है कि जिस चीज में थूक देती हूँ दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा दिया करता है। जभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए लोगों जरा गौर से सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला के
जो वली होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, उनकी अजमत का ये आलम। तो बताओ आमिना के चांद की अजमत का आलम क्या होगा, काबे के बदरुद्दुजा की अजमत का आलम क्या होगा, तैबा के शम्सुद्दुहा की अजमत का आलम क्या होगा। तभी तो नैयर दमोही ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है और गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है। ए लोगों सुनो, ये शेर मुकम्मल हदीस पाक है। मैं मोहब्बत से आपको इस शेर पर हदीस सुनाना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए तो मैं हदीस पाक पढ़ूँ। 10 मिनट की गुफ्तगू, 10 मिनट की इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह अकबर, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मैं लोगों सुनाता हूँ, गौर से सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मैंने जो पढ़ा है ना, जो शेर, या रसूल अल्लाह तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, हामिद भाई तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। अभी तक तो आप अजमत औलियाए कामिलीन, अजमत उलमा सुन रहे थे। अब ये नूरुल उलमा की बारगाह है, हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद के शागिर्द की बारगाह है। अब एक अकीदा लेकर जाओ, और ये अकीदा इतना मुस्तनद अकीदा मैं दे रहा हूँ कि क़यामत की सुबह तक कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई थानवी का चेला, कोई रशीद अहमद गंगोही का चेला, कोई कासिम नानतवी का चेला तुम्हारे ईमान को लूट न सकेगा। मोहब्बत से दुरूद पढ़ो तो मैं हदीस पाक पढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। और आखिर वक्त तक सिर्फ एक ही अकीदा तुम्हारा हो, जो मैं कारी साहब की ज़बान से आपको सुनाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह लेके चलिए दफन की खातिर मुझे जब कब्र में, लेके चलिए दफन की खातिर मुझे जब कब्र में, अर्ज है सीने पे नाम उनका रकम कर दीजिए, और चांद सा अपना कफे पर रख के या शाहे उमम कल्ब मुद्दस्सिर को अब ताक़े हरम कर दीजिए, कल्ब मुद्दस्सिर को अब ताक़े हरम कर दीजिए। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़े, मोहब्बत से हदीस सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हवाला पेश कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा जमालुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, खुद सज्जादा नशीन तशरीफ फरमा है। जिसको चाहिए हवाला दे सकता है, मुझे फोन कर सकता है। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की हदीस पढ़ रहा हूँ। अन अबी हुरैरा, कारी साहब क़िबला तवज्जो हदीस पाक सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हद्दसहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यदख़ुलु मिन उम्मति ज़ुमरतुन हम 70 अल्फ़न मिनल मलाइकति व तुदिउ वजूहुहुम इज़ाअतल क़मरि लैलतल बद्र। क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाम उकाशा इब्न मिहसन अल-असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यरफ़उ नमीरतन फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इजअलहु मिनहुम थुम्मा क़ाम रजुलुन मिनल अंसार फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसबक़क बिहा उकाशतु। मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के चांद तशरीफ फरमा है। जरा गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के 70,000 लोग, कितने लोग? 70,000 लोग कल क़यामत के दिन इस तरह से जन्नत में दाखिल होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, जिनके हुस्न का आलम यह है कि चांद भी जिनकी खूबसूरती को देखकर शर्मा जाए, जिनके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठ रहे होंगे। अभी मेरे मुस्तफ़ा ये जुमला बयान कर रहे हैं, हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। या रसूल अल्लाह 70,000 आपने फरमाया, आका उकाशा को उस गिरोह में शामिल फरमा दे, उकाशा को उस जमात में शामिल फरमा दे। आमिना के चांद ने अपने दस्ते पाक बुलंद किए, आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मुस्तफ़ा जाने आलम, अल्लाहु अकबर। जरा गौर से सुनो, हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब कहा तो मेरे
आका ने फरमाया उकाशा जाओ, मैंने तुम्हें उस जमात में शामिल कर दिया है। अब जरा एक अकीदा सुनते चलो। अभी हजरत उकाशा मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं, अभी हजरत उकाशा को मौत नहीं आई है, अभी क़यामत कायम नहीं हुई है, हजरत उकाशा के आमाल अभी मीज़ान पर तौले नहीं गए हैं, हजरत उकाशा अभी पुलसिरात से गुजरे नहीं हैं। आमिना के चाँद, इल्म मा कान व मा यकून के रखने वाले आका, दिल की धड़कन को महसूस करने वाले मुस्तफ़ा, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन के मिस्दाक नबी फरमाते हैं, ए उकाशा मस्जिद नबवी में बैठ, तेरा नबी तुझे जन्नत अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत उकाशा ने जब पूछा ना तो एक अंसारी सहाबी फिर खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आज जाइए जरा इमाम साहब से कहिए कि मुझे जन्नत दीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत उकाशा के बाद एक सहाबी और खड़े हो गए, हजरत उकाशा से अर्ज करते हैं, ए उकाशा मैं भी मांग लूं? तो हजरत उकाशा ने कहा मांग लो। आला हजरत पुकार उठे, लबवा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से वो अंसारी सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उकाशा को आपने जन्नत अता की है, आका इस गुलाम को भी जन्नत अता फरमा दे। आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, ए उकाशा जा, मैंने तुझे भी जन्नत दे दिया है, और ए सहाबी अंसारी जा, मैंने तुझे भी जन्नत दे दी है। बरेली के ताजदार की बारगाह से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और या रसूल अल्लाह, जहां में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। लोगों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, हजरत ने कहा इसकी वजाहत, बुखारी शरीफ में जो सवालात हैं वो एक ही सवाल है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये बुखारी शरीफ का जुमला पढ़ रहा हूँ, लेकिन और भी हदीस की किताबों में 3 सवालों का जिक्र है। अब तत्बीक कैसे होगी, एक सवाल कब्र में होगा या तीनों सवाल होंगे? 3 सवाल। लेकिन इमाम बुखारी ने सिर्फ एक ही सवाल क्यों लिखा? अब जरा ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो, अकीदा समझ में आ जाएगा और इस शेर का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि लेहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी सूनी चिराग लेके चले। और इस अकीदे की भी वजाहत हो जाएगी कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। गौर से सुनो, अब एक बंदा कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने सवाल किया, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाहु अकबर, अगर उसने जवाब दे भी दिया कि रब मेरा अल्लाह है, तो याद रखो जन्नत की खिड़की नहीं खुलेगी, जन्नत का बिस्तर नहीं बिछेगा, जन्नत की खुशबू उसके कब्र में नहीं आएगी। अब दूसरा सवाल फरिश्तों ने किया, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? अब अगर सामने वाले ने जवाब दे भी दिया कि मेरा दीन इस्लाम है, उस वक्त तक को खिड़की जन्नत की नहीं खुलेगी। इसलिए इमाम बुखारी ने कहा कि निजात का जरिया मुस्तफ़ा की जात है। अगर मुस्तफ़ा के ताल्लुक से तुमने ये कहा कि ओ या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक सवाल का जवाब दे दो, जन्नत की खिड़की भी खुल जाएगी, जन्नत का बिस्तर भी लग जाएगा, जन्नत के तमाम नेमतें तुम्हें हासिल हो जाएंगी। और जब कब्र से उठोगे तो ये कहते उठना, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अकीदा ये है सुभान अल्लाह कि लोगों, आज भी कब्र के सामने तुम खड़े हो जाओ, नूरुल उलमा के उनको सलाम करो, वो तुम्हारे सलाम का जवाब भी देंगे। तुम उनसे कहो कि अल्लाह ताला आपके आप महबूब हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे। अल्लाह ताला की कसम, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक जलीलुल कद्र गुलाम, जिसको हम और आप आला हजरत फरमाते हैं, फतावा रज़विया की इबारत पढ़ रहा हूँ कि सरकार आला हजरत कहते हैं कि अमवात की समात का ये आलम है कि कब्र के ऊपर जो वो घास जब जम जाए तो उस घास से जो तस्बीह की आवाज निकलती है, वो भी मुर्दे बगैर हिजाब के सुन
सुना करते हैं। अब बताओ प्यारे, ये तो मुर्दा वो मुर्दा है जो सुबह से शाम तक मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ता रहा, जो लोगों को हदीस सुनाता रहा, जो लोगों को कुरान सुनाता रहा, जिसे हम और आप नूरुल उलमा कहते हैं। तो बिलाशुबहा इनके दामने करम में पनाह लीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनके बच्चों से मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि इनके बच्चों के रगों में एक आलिम दीन का खून है, इनके बच्चों के रगों में एक वारिसे अंबिया का खून है। आपको पता नहीं है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जो वारिस होते हैं उनके मकाम और मनसब का क्या आलम है। एक बात ज़हन में आ गई है, अल्लाहु अकबर। हज़रत अल्लामा इमाम ताज़फ़ी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब क़लाइदुल जवाहिर में तहरीर फरमाते हैं, कारी साहब क़िबला, बस आखिर बात अपनी ख़त्म करूँ कि सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुछ लोग पहुँचे, अर्ज़ की हुज़ूर बगदाद में एक ऐसी बीमारी आ गई है कि हज़ारों हज़ार लोग मर रहे हैं, न जाने कितनी औरतें बेवाएँ हो गई, न जाने कितने बच्चों के बाप छिन गए, न जाने कितनी माओं की गोदें सूनी पड़ गई। आका गौसे आज़म करम फरमाए ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला के नबी का शहजादा, सरकार अली का लख्ते जिगर, अल्लाह तबारक व तआला के नबी का नूरे नज़र, जिसे हम और आप गौसे आज़म कहते हैं, वो क्या कहते हैं? आपने कोई तावीज़ नहीं दी है, आपने कोई दुआ नहीं बताया है। आप कहते हैं फ़क़ाल युसहक़ुल कल्लुल्लज़ी हौला मदरसतिना व युक़लु यशफ़ियल्लाहु बिहिन्नासल मर्दा, कि मेरे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है उसे उखाड़ लो और मेरे मदरसे के सहन में जो कुआं है उस कुएं का पानी ले जाओ, घास को पीस कर पानी में मिलाओ और लोगों को पिलाओ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। हजरत अल्लामा ताज़फ़ी लिखते हैं कि 3 रोज तक लोग घास उखेड़ते रहे, पानी में मिला कर पिलाते रहे। अल्लाह की कसम, बगदाद से वो ऐसी बीमारी गई कि फिर पलट कर बगदाद में वो बीमारी नहीं आई। आला हज़रत पुकार उठे, मज़राए चिश्त बुखारा, वो इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, और राज किस शहर पर करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी हाज़िरी हुई कहीं तो इंशाअल्लाह दूसरे मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत के गिरफ्त में हो या जिस पर लुज़ूम कुफ्र या इल्तिज़ाम कुफ्र सादिर आता हो, इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ सिद्क़ दिल से और पढ़ता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। आप ही मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। बहुतों ने तो लिखा है मैं इल्म दी मगर इस सदी का जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।